तो साइंटिस्ट आगे अपना एक्सरसाइज 6.1 का 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो साइंटिस्ट इसने कुछ फंक्शंस दे रखे हैं जो इसने बोला है कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले 16th क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट देखते हैं। 16th क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट अपना फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो फंक्शन दे रखा है वो नोट करते हैं। फंक्शंस की वैल्यू साइंटिस्ट हमें दे रखी है, ठीक है। ये अपने को फंक्शंस दे रखा है कि इसने बोला है कि इंडिकेटेड पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे के की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो साइंटिस्ट जो अपना फर्स्ट फंक्शन दे रखा है इसके अंदर देखिए, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट तो हम जीरो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कर दिया तो आपको पता है लिमिट को सोल्व करते टाइम कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है या इसके अंदर एक्स की वैल्यू या तो जीरो से ग्रेटर हो सकती है या फिर जीरो से थोड़ी लेस हो सकती है। तो जीरो से ग्रेटर हो सकती है या फिर जीरो से लेस हो सकती है, इसका मतलब लिमिट, ठीक है। एक्स की जो लिमिट है वो जीरो है, तो इसको लिमिट लगा के सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसको हम डायरेक्ट लिमिट लगा के सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, अगर इंडिकेटेड पॉइंट यहाँ पे अपने को अगर ग्रेटर देन लेस देन या फिर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल अगर यहाँ हमें दिखाई देता है तो उस टाइम हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पे अपने को ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिमिट लगा के सोल्व करेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसकी जो लिमिट हो जाएगी एक्स टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट देखिए, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स दे रखा है। ये जो एक्स है ना साइंटिस्ट, ये इस दोनों के डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो हम इसका सेपरेट डिनोमिनेटर रख लेते हैं। सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स के अपॉन में भी एक्स रख लेते हैं, प्लस के अंदर एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स कर लेते हैं, एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल होने के बाद अपने पास बचेगा ओनली कोस एक्स, कोस एक्स। साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो एक्स दे रखा है ये तो ये जो एक्स है और ये जो एक्स है ये साइन और कोस के एंगल है, ठीक है। ये वाला एक्स अलग है। साइंटिस्ट आपको लिमिट अच्छे से सोल्व करनी आती है, आपको अच्छे से पता है जब अपनी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होती है उस टाइम पे साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी कि जो एंगल साइन के साथ में दे रखा होता है वही एंगल इसके डिनोमिनेटर में दिया होता है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो होता है तो कोस एक्स की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट देखिए एक्स की जगह जब हम जीरो पुट करते हैं तो कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लेकिन साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, प्लस कोस एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट जब हमने इसको लिमिट लगा के सोल्व किया तो अपना रिजल्ट है वो 2 आया है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने हमें पहले से कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला जो गिवन फंक्शन है अपना वो कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए तो आपको पता है क्या कंडीशन होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन = f0। जब फंक्शन को लिमिट डाल के सोल्व करते हैं और फंक्शन को डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करते हैं, दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। जब फंक्शन को लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना रिजल्ट यहाँ पे 2 आया है, और जब फंक्शन को डायरेक्ट जीरो पुट करके सोल्व करते हैं तो अपना रिजल्ट यहाँ पे k है। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो k की वैल्यू है वो 2 आएगी, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना आगे 16th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, 16th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आगे करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट जो अपने को फंक्शंस गिवन है वो नोट करते हैं। फंक्शन साइंटिस्ट हमें यहाँ पे गिवन है साइन 5x, क्या फंक्शन गिवन है, साइन 5x अपॉन 3x। ये अपना तब है जब x नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि x की वैल्यू या तो जीरो से ग्रेटर हो सकती है या फिर लेस हो सकती है। और साथ में इसने बोला सेकंड फंक्शन k है, ये तब है जब x की वैल्यू जीरो है। x की वैल्यू जीरो पुट करते तब अपना फंक्शन है वो k की वैल्यू देता है, लेकिन x की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं पुट करते तब अपना ये फंक्शन है। तो साइंटिस्ट इसको लिमिट डाल के सोल्व करते हैं। लिमिट हो जाएगी साइंटिस्ट x टेंड्स टू जीरो, फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा साइन 5x अपॉन 3x। साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए
जब अपनी लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो उस टाइम पे साइन के साथ में जो एंगल होता है वही एंगल इसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तभी इसका मतलब 1 होता है। लेकिन साइन का एंगल वो तो 5x दे रखा है, लेकिन इसके नोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है 3x। तो इसको साइंटिस्ट चेंज करते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू अपने 0 हो जाएगी, ये जो साइन के साथ में जो एंगल दे रखा है 5x, इसके अपॉन में दे रखा है 3x। साइन के साथ में जो एंगल दे रखा है इसी एंगल से इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसी एंगल से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई, सेम वैल्यू से डिवाइड। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि साइन 5x अपॉन 5x, ये देखिए जो एंगल साइन के साथ में है वही इसके डिनोमिनेटर में है। इसकी वैल्यू तो अपने पास 1 हो जाएगी जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है। इसकी वैल्यू तो अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट 1 हो जाएगी। अपने पास इक्वल टू क्या रिजल्ट बचेगा? 5x अपॉन 3x, 5x अपॉन 3x बचेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ से x फिर कैंसिल हो जाएगा, तो अपना रिजल्ट है वो 5 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने फंक्शन को लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना रिजल्ट 5 अपॉन 3 आया है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या बोल रखा है? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि अपना जो फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यूस है। अगर ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब जब हमने फंक्शंस को लिमिट डाल के सोल्व किया तो रिजल्ट अपना इक्वल टू देता है जब फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना रिजल्ट 5 अपॉन 3 आया है। 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ से हमें के की वैल्यू डायरेक्ट पता चल गई, 5 अपॉन 3। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसी 16th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। साइंटिस्ट थर्ड पार्ट में जो फंक्शंस दे रखा है वो नोट कीजिए। थर्ड पार्ट के अंदर फंक्शंस हमें दे रखा है इसने 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर। ये फंक्शंस अपने को गिवन है जब x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और जब अपना x इक्वल टू 0 है तो उस टाइम पे फंक्शन अपना दे रखा है k। ये फंक्शंस अपने को गिवन है और इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन को लिमिट डाल के सोल्व करते हैं। इसको लिमिट डाल के सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या दे रखा है? 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसको डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए जो अपना 1 माइनस कोस 4x दे रखा है ना, इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर आपको याद है 1 माइनस कोस 4x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा का हाफ, यानी कि थीटा क्या दे रखा है? 4x, 4x का हाफ करेंगे तो 2x। ये आपको पता होना चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 माइनस कोस 4x को हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर 2x। क्या लिख दिया? 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में दे रखा है 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए 2 से 8 तो अपने पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 पे। तो अपना क्या हो जाएगा आगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर तो ये देखिए 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 पे, साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 4x स्क्वायर बचेगा। हम ऐसा करते हैं कि ये जो साइन दोनों का स्क्वायर दे रखा है, साइन 2x का भी स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 4x स्क्वायर दे रखा है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है साइन स्क्वायर 2x भी हो जाएगा और 2x का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जब अपनी लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो उस टाइम पे साइन के साथ में जो एंगल होता है, अगर वही एंगल इसके डिनोमिनेटर में दे रखा है साइन 2x अपॉन 2x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 का स्क्वायर दे रखा है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने क्या बोल रखा है? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है जो फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो तभी हो सकता है जब फंक्शन को हम लिमिट डाल के सोल्व करते हैं तो वो रिजल्ट अपना इक्वल टू आता है जब फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं। फंक्शन को लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना रिजल्ट यहाँ पे 1 आया है। 1 इज इक्वल टू, फंक्शन को डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करके सोल्व करते हैं तो अपना रिजल्ट k आया है। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास k की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आगे अपना 16th क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है, इसके अंदर हमें फंक्शंस दे रखा है 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, जब अपना x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और जब अपना
x इज इक्वल टू 0 है तो कोई सेकंड फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1/2 है, तो इसके अंदर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो इसमें देखते हैं साइंटिस्ट ऊपर वाले फंक्शंस को लिमिट डाल के सोल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या दे रखा है 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। साइंटिस्ट मैंने अभी से जो पहले क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया था और इसके अंदर भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा को हम लिखते हैं, देखिए आपको अच्छे से पता होगा 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइंस का थीटा लिखते हैं, 2 साइंस का थीटा का हाफ। 1 माइनस कोस के एक्स दे रखा है, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा का हाफ। थीटा क्या दे रखा है के एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे के एक्स का हाफ हो जाएगा के एक्स अपॉन 2। साइंटिस्ट आपको ध्यान रखना है इस फंक्शन को हमने लिखा है 2 साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2, इस फंक्शन को ऐसे लिखा है। तो साइंटिस्ट आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो अपॉन में 2 है ना, ये ओनली इसके एंगल का हाफ है, एंगल के अपॉन में 2 है, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि इसके टोटल के डिवाइड में 2 कर दो, ऐसा नहीं करना। ये जो 2 है ओनली इसका एंगल का हाफ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके टोटल डिवाइड में दे रखा है एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट आगे देखिए, इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 अपॉन एक्स साइन एक्स, इसको तो पहले से ही अलग लिख लेते हैं, 2 अपॉन एक्स साइन एक्स, इसको तो हमने पहले से ही अलग कर लिया। अब अपने पास बचा क्या है, अपने पास ये बचा है देखिए साइन स्क्वायर के एक्स अपॉन 2। तो साइंटिस्ट इसको एक बार स्क्वायर को छोड़िए, स्क्वायर तो हम बाद में लगा लेंगे। यहाँ पे क्या है साइन के एक्स अपॉन 2 है, तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं साइन के एक्स अपॉन 2 है ना, साइन के साथ में जो एंगल देखते हैं साइन का एंगल है के एक्स अपॉन 2, तो इसे सेम एंगल से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं और सेम एंगल से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। के एक्स अपॉन 2 कर लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर दे रखा तो इसका हम स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंटिस्ट साइन के साथ में जो एंगल है उसी एंगल से हमने मल्टीप्लाई किया है और उसी एंगल से डिवाइड किया है। लेकिन आपको ये भी पता है जब अपनी लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो उस टाइम पे साइन के साथ में जो एंगल होता है अगर वही एंगल इसके डिवाइड में होता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो साइन के एक्स अपॉन 2 अपॉन में साइन के एक्स अपॉन 2, इसकी जगह तो अपना यहाँ पे डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो अपना क्या रिजल्ट रहेगा 2 अपॉन एक्स साइन एक्स इंटू साइन के एक्स अपॉन 2 अपॉन में के एक्स अपॉन 2, इसकी जगह तो 1 हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा के एक्स अपॉन 2, क्या बचेगा के एक्स अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई वाला के एक्स अपॉन 2 बचेगा और उसका फिर ऊपर स्क्वायर भी दे रखा था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स साइन एक्स इंटू के स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 के ऊपर, एक्स से कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स के ऊपर, अपने पास क्या बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ अपने पास बचेगा साइंटिस्ट देखिए एक्स के स्क्वायर, क्या बचेगा के स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स 2 साइन एक्स बचेगा। साइंटिस्ट अगर आपको पता है कि जब अपने लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होती है तो उस टाइम पे अपना साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है और इसका अगर हम उल्टा कर दें एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए साइन के साथ में जो एंगल है वही इसके नंबरेटर में दे रखा है एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी अपने पास यहाँ पे 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा के स्क्वायर अपॉन 2। बस इस फंक्शन को जब हमने लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना रिजल्ट के स्क्वायर अपॉन 2 आया है। तो साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या सिचुएशन दे रखी थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला था फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन को जब हमने लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना रिजल्ट आया है के स्क्वायर अपॉन 2, और जब फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं डायरेक्ट एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो अपना रिजल्ट आता है 1/2, ठीक है। के स्क्वायर अपॉन 2 1/2, के स्क्वायर के अपॉन में भी 2 दे रखा है, इसके अपॉन में भी 2 दे रखा है, तो 2 से 2 हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम वैल्यू से डिवाइड कर रखा है और दोनों वैल्यू इक्वल दे रखी है तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अपने पास यहाँ पे देखिए के स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू 1, तो के की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ये 1 साइंटिस्ट अपना प्लस का 1 भी हो सकता है और माइनस का 1 भी हो सकता है।
क्योंकि +1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो +-1 हो सकती है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ऊपर देखिए। साइंटिस्ट k की जगह अगर आप प्लस या -1 करोगे, यानी कि प्लस लगाओगे तो cos x हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस लगाओगे तो cos -x हो जाएगा, यानी कि cos का एंगल है वो माइनस के अंदर आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि cos का एंगल जब माइनस में होता है तो भी उसको प्लस ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी लगाओ, अपना जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट अपना आगे 16th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। साइंटिस्ट 16th क्वेश्चन का अपना जो आगे 5th पार्ट दे रखा है, इसके अंदर जो फंक्शन अपने को दे रखा है वो नोट करते हैं। फंक्शन साइंटिस्ट अपने को यहाँ पे गिवन है k cos x अपॉन पाई -2x, ये फंक्शन अपने को गिवन है। और इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है साइंटिस्ट वो इसने इस बार दे रखी है x नॉट इक्वल टू π/2, यानी कि इसकी कॉन्टिन्यूटी π/2 के लिए दे रखी है इस बार। और जब हम x की जगह डायरेक्ट π/2 वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं तो अपना जो फंक्शन है वो क्या रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट देता है अपना 3, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है 8x इज इक्वल टू π/2 के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके अंदर x की जगह डायरेक्ट π/2 पुट कर दें तो π/2 पुट करने के बाद यहाँ पे पाई हो जाएगा पाई माइनस पाई 0 अपॉन में, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, जो हमें ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको लिमिट डाल के सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, देखते हैं क्या होता है। लिमिट अपनी x टेंड्स टू π/2 है k cos x अपॉन पाई -2x। तो इसको साइंटिस्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं इसने x की लिमिट दे रखी है π/2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो π/2 से या तो थोड़ी सी ग्रेटर हो सकती है या फिर थोड़ी सी लेस हो सकती है, लेकिन π/2 के इक्वल तो नहीं है। x की अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू माने तो क्या हो सकता है, π/2 प्लस h मान सकते हैं साइंटिस्ट। आप यहाँ पे है ना π/2 प्लस h भी मान सकते हो, π/2 माइनस h भी मान सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, अपना रिजल्ट है वो सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो अपनी h की लिमिट है वो तो आपको पता है, नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। साइंटिस्ट हम ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो लिमिट है वो 0 के लिए सोल्व करनी होती है, ठीक है। तभी अपना जो क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए सोल्व करेंगे और फंक्शन का जो x है वो अपना रिप्लेस हो जाएगा π/2 प्लस h के साथ में। तो देखते हैं k इंटू cos x, x की जगह पुट करेंगे π/2 प्लस h। आप यहाँ पे π/2 प्लस h भी कर सकते हो और π/2 माइनस h भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट करते हैं तो अपना दोनों केस सेम आएंगे, तभी इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो सकती है। अपॉन पाई -2x, x की जगह π/2 प्लस h कर देंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए k इंटू कोस π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। आप ये देखिए कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन h। लेकिन ये देखिए 90 प्लस थीटा करने के बाद अपने पास यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो इसके आगे नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं। इसके डिनोमिनेटर में देखिए पाई माइनस 2 इंटू π/2 करेंगे साइंटिस्ट, π/2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पाई ही बचेगा, ठीक है। और माइनस का h बचेगा, माइनस में 2h बचेगा, 2 इंटू h करेंगे तो माइनस का 2h हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर अपना माइनस k साइन h है, माइनस k साइन h है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है माइनस का 2h है। तो साइंटिस्ट माइनस से माइनस कैंसिल साइन हो जाएगा, ऊपर भी माइनस का सिंबल नीचे भी माइनस का सिंबल, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब साइंटिस्ट आप ये देखिए अपने लिमिट दे रखी है h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा k साइन h अपॉन 2h।
साइंटिस्ट जब अपने किसी भी लिमिट किसी भी फंक्शंस की यानी कि जो x टेंड्स टू या फिर h टेंड्स टू 0 है तो उस टाइम पे साइन के साथ में जो एंगल है वही एंगल इसके डिवाइड में दे रखा है। साइन h अपॉन h की वैल्यू भी आपको पता 1 होती है, ठीक है। साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अपने पास डायरेक्ट क्या बचेगा, k अपॉन 2 बचेगा, k अपॉन 2 बचेगा। तो साइंटिस्ट ये फंक्शन, अब देखिए अगर हम x की जगह डायरेक्ट पाई अपॉन 2 वैल्यू पुट करके किसी फंक्शन को सोल्व करते हैं तो अपना रिजल्ट 3 आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोल रखा है कि दोनों रिजल्ट सेम है, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो तभी हो सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी हो सकता है जब अपना k अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 हो। तो यहाँ से साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। k इंटू 1 करेंगे, k इज इक्वल टू 3 टू 6, यहाँ पे साइंटिस्ट k की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है। तभी अपना ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 16th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट।